न्यूज़4 नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। बिहार में जहां एक तरफ विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं तो वहीं दूसरी ओर चुनाव को लेकर के तैयारियां भी जो है वो जोरों शोरों से हो रही है। और इसी बीच देखिए, सबके मन में बस एक ही सवाल है कि चुनाव आखिर कब होंगे। दरअसल ये बताया जा रहा था कि चुनाव जो है वो अक्टूबर नवंबर महीने में हो सकते हैं, लेकिन देखिए ऐसे में सितंबर का जो महीना है वो लगभग खत्म होने ही वाला है। बस 11 से 12 दिन बच गए सितंबर के महीने खत्म होने में। और इसी बीच देखिए, खबर ये आ रही है सूत्रों के हिसाब से कि नवंबर के महीने में जो चुनाव है वो हो सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने जो प्रारंभिक प्रस्ताव तैयार किया है उसमें 3 चरणों में वोटिंग होगी, ये उस प्रस्ताव में। और इसी के साथ साथ देखिए, नवंबर में जो है वो विधानसभा के चुनाव जो है वो हो सकते हैं। तो चलिए आपको भी इसके बारे में बताते हैं कि आखिर अगर चुनाव होंगे तो कब से होंगे और इसके नतीजे कब आएंगे। देखिए, एक तरफ जहां बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर की तैयारियां जो है वो जोरों पर है, और इसी बीच जो है लोग जो है काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव किस दिन से होंगे। तो बिहार की राजनीति में चुनावी सुगबुगाहट जो है वो काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। और अभी तारीखों का आधिकारिक ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक नवंबर के पहले सप्ताह में विधानसभा चुनाव शुरू हो सकते हैं। चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ने जो प्रारंभिक प्रस्ताव तैयार किया है उसमें 3 चरणों में मतदान की योजना बनाई गई। इसी के साथ आपको बताएं कि चुनाव कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा जो है वो अक्टूबर के पहले सप्ताह में हो सकती है। और इसी के साथ देखिए, छठ पूजा जो कि 28 अक्टूबर को समाप्त हो रही है, और इसके बाद पहले चरण और नवंबर के तीसरे सप्ताह तक जो है चुनावी प्रक्रिया वो पूरी हो जाएगी। और इसी के साथ 243 सदस्य बिहार विधानसभा का कार्यकाल जो है वो 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है, और ऐसे में उससे पहले चुनाव कराना अनिवार्य है। इसी के साथ आपको बता दें कि 2020 में भी 3 चरणों में चुनाव हुए थे, जिसमें 28 अक्टूबर को जो है वो पहले चरण का चुनाव हुआ था, 3 नवंबर को दूसरा और 7 नवंबर को तीसरे चरण का चुनाव हुआ था। और वहीं बात करें तो 10 नवंबर को नतीजे जो है वो घोषित किए गए थे। और इस बार मतदाता जो है वो पहली बार अपनी तस्वीरें जो है वो रंगीन तस्वीरें देख पाएंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि जहाँ एक तरफ जो है सूत्रों के हवाले से ये तो खबर आ रही है कि नवंबर के पहले सप्ताह से जो है वो चुनाव की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, तो वही दूसरा बदलाव इस बार ये हुआ है कि इस बार मतदाता पहली बार अपने जो तस्वीरें, अपनी रंगीन तस्वीरें हैं वो देख पाएंगे। इसी के साथ बात करें तो तस्वीर का जो 3/4 हिस्सा है वो उम्मीदवारों का चेहरा होगा। नाम और नोटा विकल्प जो है वो 30 साइज के बोल्ड फॉन्ट में छपे होंगे। इसी के साथ बात करें तो पेपर जो है वो गुलाबी रंग का होगा, 70 जीएसएम वाले विशेष कागज पर होगा। और यह बदलाव हम नाम उम्मीदवारों की वजह से होने वाले कंफ्यूजन को रोकने के लिए किया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि मतदाता सूची का जो अंतिम प्रकाशन है वो 30 सितंबर यानी कि महीने के आखिरी दिन होगा, और तब तक सभी दावे आपत्तियों का निपटारा कर दिया जाएगा। और इसी बीच देखिए, कांग्रेस और चुनाव आयोग के बीच टकराव भी गहरा रहा है। वहीं दूसरी ओर बात करें तो गरीबों, दलितों और प्रवासी वोटरों के नाम बीजेपी दबाव में हटाए जा रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने इसी मुद्दे पर वोटर अधिकार यात्रा शुरू की थी। कांग्रेस का दावा है कि काफी लाखों की शिकायतें जो है वो चुनाव आयोग को दी गई है, और इसी ने पलटवार करते हुए कहा कि शिकायतें उचित प्रारूप में नहीं है। बिहार में चुनावी रणभूमि सज चुकी है, और एक तरफ चुनाव आयोग नई तकनीक और पारदर्शिता का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाकर माहौल गर्मा रहा है। वही बात करें तो नवंबर का महीना बिहार के लिए सिर्फ त्योहार का नहीं बल्कि सियासी महापर्व का गवाह बनने जा रहा है। और देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि इलेक्शन कमीशन ने जो प्रारंभिक प्रस्ताव तैयार किया उसमें 3 चरणों में जो है मतदान की योजना बनाई गई है। और इसी के साथ साथ देखिए, ये माना जा रहा है कि नवंबर के पहले सप्ताह में जो है इस प्रक्रिया को पूरा कर लेना है, क्योंकि जो है बात करें तो 243 सदस्य बिहार विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है, और इससे पहले चुनाव की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जानी है। और इसी के साथ साथ देखिए, नतीजे भी वो घोषित हो जाने चाहिए। तो इसके बारे में हमने आपको बता दिया। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़4 नेशन।